हेलो एवरीवन, सुनीता ओल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो अभी अभी मेरे चैनल के वीडियो में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं फिर से न्यू क्रोचेट वर्क लाई हूँ और जो कि थालपोश का डिज़ाइन है। इसे मैंने 2 कलर में बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन है। तो फ्रेंड, मैं इस तरह से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक मैंने ब्लू कलर से बनाया है और एक ये आपका पिंक ऑरेंज मिक्स कलर है, इस कारण ये इस तरह से दिख रही है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से 2 डिज़ाइन में बनाए हुए हैं। फ्रेंड, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जैसे मुझे प्यार देते हो, मेरे चैनल को प्यार देते हो, उसी तरह से आप मेरी सिस्टर का भी चैनल को प्यार दें। उनका भी एक चैनल है जिसमें वो भी अपने यूट्यूब में वीडियो अपलोड करती हैं अपने चैनल में। तो उनका चैनल का नाम है संगीता स्विंग वर्ल्ड करके है। तो आप थोड़ा सा जाके उनके भी वीडियो जाके देख लीजिएगा। वो उसमें स्टिचिंग वगैरह बताती हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा ड्रेसेस वगैरह बनाती हैं और कवर भी बनाती हैं। तो अगर आपको उनसे कुछ सीखना हो तो आप जाके उनके वीडियो को देख सकती हैं। तो मैं उनकी वीडियो उनका चैनल का जो ये है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी चैनल के नाम को। ठीक है, तो आप लोग जाके वहाँ पे भी जाके देखें और उन्हें भी बहुत सारा प्यार दें, तो उनका भी हौसला ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे आप मुझे प्यार देते हो उसी तरह से उन्हें भी दें। तो चलिए फ्रेंड, मैं अब बस इतनी ही बोलूँगी और चलिए मैं बनाना बताती हूँ आपको। तो ये देखिए, यहाँ पे जो मैं ऊन लेके बैठी हूँ, तो यहाँ पे 200 ग्राम मैंने ऊन लिया हुआ है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि हमेशा अधिक ऊन लेके बैठोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे जो पिंक कलर का मैंने बोला हुआ था कि ये इस तरह से 4 प्लाई की ऊन है ये, इसलिए मैं सामने से दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखिए 4 प्लाई की ऊन है। इसमें आप जब ऐसे करोगे तो 4 धागे इसमें दिखाई देंगे। तो आप समझ जाइएगा 4 धागे रहेंगे, थ्रेड रहेंगे, तो समझ जाइए कि आपका 4 प्लाई की ऊन है। ठीक है, तो इस तरह से सीजर नीडल्स लेके आप बैठेगा तो ये आपका 1.10 mm का है। ठीक है, और इस तरह से मैंने मोती लिया हुआ है, छोटी छोटी मोती है। आपके पास बड़ी है तो बड़ी भी लगा सकते हो। और 100 ग्राम का मैंने यहाँ पे सफ़ेद कलर के ऊन को लिया हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए मैं बनाना बताती हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फ्लावर बनाना बताऊँगी। ठीक है, ये जो डिज़ाइन है यहाँ पे जो शुरुआत होता है ये फ्लावर से ही स्टार्ट होता है ये। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपको छोटे छोटे फ्लावर बनाने हैं। तो ये फ्लावर कैसे बनेगी वो मैं आपको पहले बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं पिंक कलर का ऊन का यूज करूँगी। तो इस तरह से मैं नीडल्स को इस तरह से राउंड घुमाते हुए नोट लगा लूँगी। ठीक है, हमेशा की तरह मैं इसी तरह से नोट लगाती हूँ। और फिर मैं एक और चेन लेते हुए यहाँ पे आपको 5 या 6 चेन ले लेना है। तो यहाँ पे मैं 6 चेन ली हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि 5 लीजिएगा। इससे क्या होता है, लूप थोड़ा छोटा रहता है। ठीक है, तो मेरी लूप मैं 6 चेन यहाँ पे ली हूँ। तो इस तरह से 6 चेन लीजिए, 5 चेन, लूप बस छोटा रहेगा, ऐसे में छोटी दिखेगी। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक चेन लेने के बाद मैं इस तरह से 12 टाइम या 11 टाइम आपको सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। ठीक है, इस बार 11 बार आपको सिंगल क्रोशे इस लूप के अंदर से निकालना है। ठीक है, और जो पहले आप चेन लिए हुए हो तो वहाँ से फिर आप निकालोगे तो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 12 टाइम या 11 टाइम आपको सिंगल क्रोशे निकालना है इस लूप के अंदर से। ठीक है, मैं 11 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो पहला चेन मैंने लिया हुआ था सबसे फर्स्ट में, तो उसी में फिर से आपको देखिए मैं दिखा दूँगी किस तरह से करना है। तो इस तरह से देखिए टोटल मेरा यहाँ पे 11 तक हो चुका है। अब 12 मैं किस लिए बोली थी, तो जो मैंने यहाँ पे 1 चेन लिया हुआ था पहले, ठीक है, तो उसी के अंदर से मैं इस तरह से इसे उस लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे करूँगी। तो ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही थी। ठीक है, तो ये आपका 12 कहलाएगा। और ये 12 हो जाने के बाद ये आपका फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकेंड रो में क्या करना है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो सेकेंड रो है, तो ये देखिए मैं इस तरह से आप काउंट करके भी देख लीजिएगा कि आपका पूरा है कि नहीं। ठीक है, टोटल आपका 12 होना चाहिए आपका लूप, इस तरह से काउंट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ 12 हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं, क्योंकि यहाँ पे 6
आपको फ्लावर का जो कली होती है उसे आपको 6 बनाना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे मैं 3 चेन मैं ले चुकी हूँ। 3 चेन या 4 चेन लेने के बाद ये जो आपका लूप है, सबसे पहला लूप, वहीं से आपको 6 टाइम इस तरह से लंबे लंबे ऊन को खींच लेना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैं लंबे लंबे ऊन को खींच रही हूँ। जितना बड़ा पप बनाना है उतनी लंबी आप ऊन को खींच लीजिएगा इस तरह से। अब पतली, इसलिए मैं पतली नीडल्स ली हूँ यहाँ पे, जबकि 4 प्लाई में मैं हमेशा दूसरा नीडल्स का यूज करती हूँ। लेकिन पप के लिए जितना पतली वाले आप नीडल्स लोगे तो ज़्यादा अच्छा होता है निकालने में। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे 1.10 mm का नीडल्स लेके बैठी हूँ। ठीक है, यानी कर रही हूँ वर्क। तो अब इस तरह से देखिए 6 टोटल बना लेने के बाद इस तरह से आपको नोट लगा लेना है। ठीक है, सॉरी 6 नहीं है, यहाँ पे मैं 10 बना रही हूँ। 10 साइड मैंने इसमें खींचा हुआ है, 10 या 6, अच्छा देख लेती हूँ मैं काउंट करके। ठीक है, मैं भूल जाती हूँ बनाते बनाते भी। तो इस तरह से फिर देखिए दूसरे वाले जो लूप है वहाँ पे आपको नोट लगाना है इस तरह से। ये देखिए जहाँ पे मैं बनाई थी वहाँ से आपको निकालते हुए दूसरे में नोट लगाना है। इस तरह से मैं दिखा देती हूँ फिर से आपको। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे नोट निकाला। अब दूसरे उस वाले लूप को छोड़ देना, स्किप कर देना है, और सेकेंड से आपको ज्वाइंट करते हुए इस तरह से लंबे लंबे फंदे को लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 टोटल होगा। पहले वाला जो पहला खींचा हुआ है उसे काउंट करोगे तो 10 हो जाएगा। तो आपको फंदे में 10 लंबे लंबे फंदे को लेना है। ठीक है, यानी एक पप के लिए तो 10 फंदा लेना है। मैंने वहाँ पे 6 बोला हुआ था, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे आपको 10 लेना है। इस तरह से 10 आपको फंदे को खींच लेना है। उसके बाद लूप को इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए नोट लगा लेना है। आपका ये पप तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरह से मैं करते हुए जा रही हूँ टोटल को। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाने के बाद दूसरे वाले लूप में इसे ज्वाइंट कर दे रही हूँ। और एक एक बीच में आपको जिससे आप लंबे लंबे फंदे को ले रहे हो वहीं पे आपको उसी लूप में ज्वाइंट करना है। और जो बीच का जो आपका लूप है उसे स्किप कर देना है, और सेकेंड वाले लूप से फिर आपको निकालना है। ये याद रखिएगा। ठीक है, या तो आप उस जगह पे ज्वाइंट भी कर सकते हो। तो ये देखिए आपका इस तरह से ये फ्लावर पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरह से मैं टोटल 6 बनाऊंगी। इस तरह से सबसे पहले आपको 6 इस तरह से बना लेना है फ्लावर को। और ये देखिए अंदर की ओर करके इसे कट कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए इसी तरह से मैं और 3 बनाऊंगी। टोटल आपका 6 लगता है इसमें फ्लावर, तो 6 पूरा बना लीजिएगा। 6 और बीच का एक होता है 7, टोटल आपका 7 होता है। ठीक है, तो इस तरह से 7 फ्लावर बना लीजिएगा। और ये जो देखिए मैं इस तरह से एक हार्ट शेप में जो बनाई हूँ इसी तरह से आपको बनाना है। तो फर्स्ट का जो होता है पूरा पार्ट आपको पूरा बनाना होता है। ठीक है, तो मैं इसे दिखा देती हूँ कि कैसे इसे बनाना है। तो यहाँ पे वाइट ऊन का मैं यूज करूँगी। और ये जहाँ पे नोट लगाते हैं पप बनाने के लिए वहीं पे आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है वाइट वाले ऊन को। इसके बाद आपको यहाँ पे 5 चेन लेना है। 5 चेन लेने के बाद फिर उसके बगल वाले लूप में जाना है और वहाँ पे नोट लगाना है सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर यहाँ पे मैं 5 चेन लूँगी और इसके बगल में जाऊँगी और वहाँ पे सिंगल क्रोशे कर दूँगी। इसी तरह से मैं पूरा राउंड इस तरह से घूमूँगी। ठीक है, टोटल इसी तरह से पूरा करते हुए जाना है फ्रेंड। फिर यहाँ पे आपको फिर से 5 चेन और फिर यहाँ पे आपको जाके सिंगल क्रोशे कर लेना है। फिर 5 चेन और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए पूरा ये भी ख़त्म हो गया, ये कंप्लीट हो गया है आपका। ये आपका 3rd रो है, फ्लावर का 3rd रो।
तो थर्ड रो में ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं बगल वाले जो लूप है, जो चेन बनाई थी, वहाँ पे जाके आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करने के बाद चेन बनाना है। तो यहाँ पे मैं 4 चेन ले ली हूँ और इस तरह से मैं फंदे को खींच रही हूँ। क्योंकि चेन से भी आप चेन बनाने के बाद भी फंदे को खींच सकते हो, या तो डायरेक्ट ऐसे भी। लेकिन डायरेक्ट ऐसे खींचने से क्या होता है, वो थोड़ा सा झुक जाता है। जैसा आपको सुविधा होता है फ्रेंड, उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 6 लंबे लंबे फंदे ली हूँ और इस तरह से नोट लगा ली हूँ। फिर इसके बाद मैं 3 चेन लूँगी, 3 या 4 जैसा लेना है, सुविधा के अनुसार ले लिया। सॉरी, यहाँ पे 3 चेन लेना था। 3 चेन लेने के बाद फिर से मैं 6 बार इस तरह से फंदे को खींच रही हूँ और फिर से मैं इस तरह से उनको जो पकड़ी हुई हूँ वहाँ से इसे खींचते हुए सिंगल क्रोशे सॉरी ये कर देना है, नोट लगा लेना है। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन ली और उसके बाद फिर से देखिए 6 टाइम मैं लंबे लंबे फंदे को खींच रही हूँ। पप के लिए आपको इसी तरह से करना है। ये अंगूठे या बीच वाले उंगली की सहायता से मैं उसे खींच के रखती हूँ और उसे ही नीडल्स के हुक से फंसाते हुए मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए नोट लगाती हूँ। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा आप। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, उसी तरह से आपको भी करना है। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन ले रही हूँ। ये देखिए बीच बीच में आपको 3 चेन का गैप लेना है, ये पप के बीच में। फिर मैं यहाँ पे देखिए मैंने 4 पप बनाया हुआ है, लेकिन अब मैं यहाँ पे 2 पप बनाऊँगी। एक लूप से 4 बनाना है और एक लूप से आपको 2 पप बनाना है। तो यहाँ से मैं 2 बनाऊँगी। इसे थोड़ा फास्ट में कर दे रही हूँ मैं। इसी तरह से आपको इस रो को कंप्लीट करना है। जो सबसे लास्ट वाला लूप रहेगा वहाँ आके आपको रुक जाना है। तो यहाँ देखिए 2 मैंने किया। अब इस लूप से मैं फिर से 4 टाइम इसी तरह से रिपीट करूँगी। 4 पप बनाना है इस वाले 3 वाले लूप से। ये देखिए मैं अंगूठे और बीच वाले उंगली से इस तरह से फंदे को पकड़ के रखती हूँ और नीडल से खींचते हुए मैं स्लिप स्टिच कर देती हूँ और नोट लगा लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से 4 टाइम आपको पप बनाना है। एक लूप से 4 और दूसरे वाले लूप से 2, फिर 3 वाले लूप से 4 और 4 वाले लूप से 2। इस तरह से रिपीट करना है आपको। और जो 5 वाला लूप है वहाँ से 4। ये देखिए यहाँ से मैंने 4 निकाला हुआ है। अब मैं यहाँ से 2 निकालूंगी। अब यहाँ से फिर से मैं 4 निकालूंगी, यानी कि बीच में आपको 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4। इस तरह से आपको 5 टाइम करना है। 4 आपको 3 लूप के अंदर से निकालना है, 2 आपको 2 लूप के अंदर से निकालना है, 2 पप। मैं जो बोल रही हूँ आपको अगर समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप देख के भी समझ जाओगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप समझ जाओ, समझ सको। ये देखिए अब इस वाले जो सबसे लास्ट वाला लूप है यहाँ से मैं 4 टाइम फिर से पप बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह से मैं अंगूठे से दबा के इसे रखती हूँ और नीडल्स की सहायता से खींचते हुए मैं स्लिप स्टिच करते हुए नोट लगा लेती हूँ और ये पप तैयार हो जाता है। ठीक है, ये देखिए फिर से एक नोट लगा लीजिए और 3 चेन का बीच में गैप। स्पेस के लिए आपको 3 चेन लेना है इस पप के बीच में। इस तरह से आपको पूरा 5 लूप कंप्लीट करना है। तो ये देखिए यहाँ से 4, 3 देखिए 3 लूप के अंदर से 3 लूप के अंदर से आपको 4 लेना है और 2 लूप के अंदर से 2 2 पप। अब ये जो लास्ट वाला लूप है यहाँ पे मैं 5 चेन लूँगी
और बीचों बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशे कर दूंगी। फिर 5 चेन बनाऊंगी और पप के बीच, दोनों पप के बीच में जाके, या तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो या दोनों पप के बीच में भी ज्वाइंट कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दी हूँ। फिर से मुझे देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना ही पड़ा और इस तरह से फिर आपको 4 चेन ले लेना है पप तैयार करने के लिए। ये देखिए इसका आपका फर्स्ट रो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए फर्स्ट पप यानी पप के बीच से मैं 2 निकालूंगी और एक पप के बीच से 3 निकालूंगी इस तरह से। तो यहाँ से मैं 2 निकालूंगी इस दोनों पप के बीच से और हमेशा आपको फंदे को 6 लेना है इसमें। अब यहाँ पे 3 चेन का बीच में स्पेस चाहिए, पप के बीच में 3 चेन का स्पेस ले लीजिएगा। फिर से उसी लूप के अंदर से मैं दोनों पप के बीच में जो लूप है वहाँ से एक और पप निकालूंगी। यहाँ पे देखिए इस लूप के अंदर से मैंने 2, अब इस लूप के अंदर से मैं 3 निकालूंगी, ठीक है। फिर बीच में स्पेस के लिए 3 चेन का स्पेस, फिर उसी लूप के अंदर से एक और पप निकालना है। तो इसी तरह से 3 टाइम आपको यहाँ से पप निकालना है। इससे हार्ट का जो शेप होता है वो आपका बनने लगेगा। तो आपको इस तरह से याद रखना होगा कि ये देखिए मैं बीच बीच में सो जा रही हूँ क्योंकि मैं रात को ही ज़्यादा वीडियो शूट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे सो गई हूँ, खुद मुझे नहीं पता रहता कि मैं वीडियो में क्या क्या कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपका 3 कंप्लीट हो गया है। अब इसके सेकेंड वाले से मैं फिर 2 पप निकालूंगी। और बीच में स्पेस के लिए 3 चेन, फिर से मैं यहाँ से पप निकाल रही हूँ। इस तरह से, ठीक है, फिर 3 चेन का स्पेस। तो ये देखिए फ्रेंड, पहले वाले से 2, फिर बीच वाले से 3, फिर उसके बगल से 2। अब यहाँ पे मैं सिंगल सिंगल निकालूंगी, जितने भी लूप है यहाँ से मैं सिंगल सिंगल यहाँ तक निकालते हुए आऊँगी, ठीक है। तो 4 आपको सिंगल सिंगल में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से 2 3 2, फिर यहाँ पे टोटल आपको 4 आपका सिंगल सिंगल जाएगा, ठीक है। जो 4 पप होगा वो सिंगल सिंगल बनेगा। तो इसी तरह से मैं सारे पप के अंदर सारे लूप के अंदर से 1 पप 4 टाइम रिपीट करूँगी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। वैसे मैं बीच बीच में सो जा रही हूँ। तो ये देखिए 4 टाइम मैं यहाँ पे 1 पप कर ली हूँ। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद जो यहाँ पे 4 में बनाई थी
तो 3 चेन का स्पेस लेना है और ये 4 के बीचों बीच, ठीक है, यानी इधर से 2 इधर से 2, बीच में जो लूप बनता है वहाँ से मैं फिर से रिपीट वही चीज़ का करूँगी, 4 पप बनाऊँगी वहीं से, इस तरह से देखिए, है ना, 4 पप बनाया हुआ है मैंने। इसी तरह से मैं यहाँ से 4 पप बनाऊँगी और बीच में स्पेस के लिए आपको 3 चेन का स्पेस लेना है। और ध्यान से बनाएगा कि इधर का इधर ना फंस जाए, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम होता है। और सारे को इकट्ठा लेते हुए आपको स्लिप स्टिच करना है, नहीं तो बीच में अगर छूट जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। और एक लेवल में टोटल को आपको खींचना है, ठीक है। जितने भी फंदे लोगे बराबर होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, इधर उधर आपका पप खराब नहीं दिखता है और एक लेवल में दिखता है। फिर बीच में 3 चेन का स्पेस और इस तरह से देखिए मैं उनको खींच रही हूँ, एक ही साइज का मैं खींच रही हूँ। और थोड़ा सा मैं देखिए अंगूठे के सहायता से मैं उसे दबाऊंगी और उस फंदे को खींचते हुए मैं देखिए स्लिप स्टिच कर ली और फिर एक नोट लगा ली, ठीक है। तीनों को इकट्ठा स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 4 हो गया है। इसी तरह से सेम जो इस साइड में मैं कर रही थी, सेम इधर साइड भी आपका वही चीज़ रिपीट होगा, सेम वही चीज़। फोर टाइम आपको सारे लूप के अंदर से 1 पप निकालना है, ठीक है, 4 टाइम। फिर बीच में 3 चेन का स्पेस लेना है और फिर उस लूप के अंदर से फिर से मैं 1 पप निकालूंगी। इसी तरह से 4 टाइम रिपीट करूंगी, जैसे मैं उस साइड में 4 टाइम 1 लूप के अंदर से 1 पप निकाली थी, सेम उसी तरह से बनाना है इस साइड भी। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 4 मैं बना चुकी हूँ, इधर साइड भी 4 बन चुका है। अब इसके बाद जो यहाँ 2 है, एक पप एक लूप के अंदर से 2, तो उस तरह से मैं इस लूप के अंदर से 2 टाइम पप निकालूंगी, ठीक है, जैसे इस साइड में मैं निकाली थी। पप के लिए फंदे हमेशा 6 होने चाहिए। अगर 6 से अधिक हो जाता है तो चलेगा, लेकिन 6 का कम मत कीजिएगा, इससे पप आपका ख़राब दिखेगा, ठीक है। बस ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से मैं 2 निकाली, अब यहाँ पे मैं 3 निकाली थी, तो मैं इधर साइड भी 3 निकालूंगी इस लूप के अंदर से। और इस तरह से 5 रो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 3 हो गया। अब मैं अगर सबसे लास्ट वाले लूप जो है इधर साइड से लास्ट, यहाँ से मैं 2 पप निकालूंगी। तो
ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 4 चेन में लूँगी, ठीक है। 4 चेन लेने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेना है, बीच में 3 चेन का स्पेस, और यहाँ से आपको सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे ज्वाइन की, फिर यहाँ पे अब मैं फिर से 4 चेन लूँगी, और ये देखिए यहाँ पे जो पप के ऊपर जो एक लूप है वहाँ पे मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करके कट कर दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए ये हार्ट शेप में आपका वाइट वाला वर्क कंप्लीट हो चुका है, और इसे नीडल्स की सहायता से आप अंदर की ओर कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रोचेट नीडल्स, ठीक है। ये देखिए बन चुका है। अब इसके बगल में जो पिंक कलर का है मैं इसे बनाऊंगी। तो ये देखिए दोनों पप के बीच में मैं इस तरह से ज्वाइंट करूँगी। जब भी आपको शुरू करना है पिंक वाले से तो आपको इस साइड से इस साइड जाना। ये जो हार्ट का जो आपका शेप है तो मैं इधर वाले साइड से जाऊँगी और इस साइड में घूमूँगी अपने लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे देखिए मैं 6 ही फंदे ले रही हूँ यहाँ पर भी, और इस तरह से 1 नोट लगाने के बाद मैं यहाँ पे नोट 1 चेन का नोट लगा चुकी हूँ। तो अगर उसे काउंट करोगे तो 4 हो जाता है चेन, और इस तरह से फिर सिंगल क्रोशे कर लीजिए। फिर उसी लूप के अंदर से फिर मैं 3 चेन बनाई, फिर सिंगल क्रोशे की, फिर 3 चेन, और फिर मैं उसी लूप के अंदर से फिर से सिंगल क्रोशे करते हुए इस तरह से मैं फ्लावर बना ली हूँ, ठीक है। यानी पप के ऊपर फ्लावर अच्छा दिखता है ये। फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे 6 चेन लूँगी। 6 चेन लेने के बाद ये जो सबसे लास्ट वाला लूप है वहाँ से मैं इस तरह से सबको समेटते हुए सिंगल क्रोशे कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब फिर से मैं 6 चेन लूँगी, और यहाँ पे आके ये जो लूप है बीच का लूप, यहाँ पे आके मैं सिंगल क्रोशे करके ज्वाइंट करूँगी, ठीक है। अब फंदे को आप पूरा लंबा सा खींच लीजिए, और फिर से 6 टाइम आप फंदे को खींचिए लंबे लंबा उनको। जब 6 टाइम हो जाएगा फिर इस तरह से मैं पकड़ते हुए नोट लगा दूँगी जैसे मैं यहाँ पे लगाई थी, और फिर आपको एक और नोट लगाना है चेन लेते हुए। उसके बाद मैं 3 चेन बनाऊँगी, और जहाँ पे नोट लगाई थी उसी लूप के अंदर से मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे कर दूँगी, फिर 3 चेन लूँगी, फिर वहीं पे सिंगल क्रोशे करूँगी, फिर 3 चेन, फिर वहीं पे सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से फ्लावर को तैयार करना है पप के ऊपर। फिर यहाँ पे बीच में 1 चेन का स्पेस लीजिए, या नहीं भी लीजिए वो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं 1 चेन का स्पेस ले ली थी। फिर यहाँ पे 6 टाइम आपको निकालना है। अगर पतली ऊन है तो आप 7 या 8 टाइम भी निकाल सकते हो। तो ये 4 प्लाई की ऊन है तो मैं यहाँ पे 6 ही निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 चेन का स्पेस मैं लेना भूल गई थी, तो यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लेना है। उसके बाद दूसरे वाले पप से आपको इस तरह से पप निकालना है, सॉरी दूसरे वाले पप के लूप के अंदर से, दोनों पप के बीच में जो लूप है वहाँ से मैं इस तरह से निकाल रही हूँ पप को पिंक कलर से। तो ये देखिए 6 टाइम हो जाने के बाद इस तरह से स्लिप स्टिच तीनों को इकट्ठा स्लिप स्टिच करते हुए नोट लगा लेना है। फिर से आपको यहाँ पे 4 चेन बनाते हुए फिर सिंगल क्रोशे करना है, फिर 3 चेन बनाते हुए सिंगल क्रोशे। इन्हें फर्स्ट में आपको 4 चेन बनाना है नोट लगाने के लिए, ठीक है। और जो 2 और बनाती हूँ मैं तो वहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से ये दिखेगी। तो यहाँ पे मैं एक और सिंगल बनाऊँगी। तो ये देखिए ये 3 हो चुका है मेरा। अब इसके बगल वाले जो लूप है ये पप के बीच में, यहाँ से मैं 2 टाइम पप तैयार करूँगी, फ्लावर वाले पप। ये देखिए यहीं से मैं बनाऊँगी पप को। ये तो आपको आइडिया हो गया है कि मैं किस तरह से फ्लावर पप के ऊपर फ्लावर बना रही हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड, ये कंप्लीट हो गया। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस ली। अब उसी लूप के अंदर से एक और पफ बनाऊंगी। तो 3 पफ आपको सिंगल सिंगल बनाना है। 3 के बाद जो 4 वाला लूप है वहाँ से आपको 2 पफ निकालना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ तक सिंगल सिंगल करके आऊँगी। बस यहीं पे आपका 2 बनेगा, ये याद रखिएगा। और टोटल से मैं सिंगल सिंगल करूँगी। सेवन लूप के अंदर से आपको सिंगल सिंगल निकालना है। ये देखिए, अब यहाँ से मैं 1 निकाली। अब फिर से यहाँ से भी 1 पफ निकालूंगी। इसी तरह से मैं रिपीट करूँगी 7 टाइम। तो यहाँ 2 हो चुका है, ये 2 बन रहा है अभी आपका। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैं टोटल बनाऊंगी तो आपका 8 होता है। मैं यहाँ 7 बोली थी, लेकिन यहाँ तक आपका 8 होगा। तो यहाँ तक मैं 8 बना के पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पूरा 8 बन चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हो गया है। अब ये देखिए, इसके बीचों बीच, ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे 2 बनाई थी। अब मैं यहाँ पे 2 बनाऊँगी, फिर यहाँ पे 2। तो ये जो 4 है, 4 के बीचों बीच में यहाँ से 2 पफ बनाऊंगी। तो उसी लूप के अंदर से मैं एक और निकाल रही हूँ। तो यहाँ से 2 पफ निकालना है आपको। तो सेम यहाँ पर सेम उसी तरह से मैं रिपीट करूँगी, यहाँ इधर साइड भी। तो इस साइड से भी मैं 8 सिंगल सिंगल लूप के अंदर से 8 टाइम निकालूंगी, ठीक है। इस तरह से काउंट कर लीजिएगा तो आपका 8 होगा। और इधर से भी काउंट करोगे तो इधर भी 8 होगा, ठीक है। उसके बीच में आपका 2 फिर बनेगा। तो यहाँ 8 हो जाने के बाद अब यहाँ पर मैं देखिए इस लूप के अंदर से 2 टाइम पफ निकालूंगी। यहाँ पे 1 चेन का स्पेस ले लीजिएगा।
ये देखिए, फिर मैं 1 चेन का स्पेस लेने के बाद मैं इसी लूप के अंदर से एक और पफ निकालूंगी और सेम वही चीज़ को 4 टाइम आपको चेन बनाना है फर्स्ट में, और सिंगल क्रोशे करना है, फिर 3 टाइम बनाना है, फिर सिंगल क्रोशे, फिर 3 टाइम आपको चेन बनाना है, फिर सिंगल क्रोशे। इस तरह से आपका फ्लावर तैयार हो गया। अब यहाँ से मैं 1 1 जैसे इधर साइड में निकाली थी तो इस साइड भी आपको 1 1 लूप से 1 पफ निकालना है। ये देखिए, यहाँ से भी मैं सिंगल निकाली और इस वाले लूप से भी सिंगल निकाल रही हूँ। तो सेम इस साइड में जो होगा उस साइड भी आपका सेम चलेगा। अगर इस साइड का आपको याद रहेगा तो उस साइड ऑटोमेटिक आप कर लोगे। अब इस तरह से नोट लगा लेना है आपको। फिर मैं देखिए इस तरह से अंदर की ओर कर दूंगी। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं हाफ हाफ करके इसे ज्वाइंट करूँगी। तो इसे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं आपको बताऊँगी। इस तरह से मैं और 5 बनाऊँगी। तो 1 बन चुका है आपका और 5 और बनाना है। मैं बताना भूल गई थी फ्रेंड कि ये जो हार्ट शेप का जो मैं फर्स्ट में बनाई थी उसे आपको इस तरह से 5 पूरा बना लीजिएगा, 5 या 6। उसके बाद 6 ही बनाना है, 5 या 6 नहीं, 6 बना लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए सेम उसी तरह से रिपीट होगा जैसे मैं फर्स्ट में बताई थी। तो जब भी शुरू करोगे तो लेफ़्ट साइड से आपको जाना है राइट साइड, ऐसे घूमते हुए जाना है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड का जो राइट साइड का जो पहला वाला जो लूप है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी हमेशा, क्योंकि वहाँ पे जो चेन बनाती हूँ मैं उसके कारण इसे वहाँ से ज्वाइंट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। इस तरह से 6 चेन लेने के बाद इस तरह से आपको सारे जो नीचे में लूप बना हुआ है टोटल को मैं इस तरह से पकड़ते हुए सिंगल क्रोशे कर देती हूँ। फिर इधर 6 चेन लेती हूँ और यहाँ से फिर से मैं सिंगल पफ बनाऊँगी। सेम वही चीज़ रिपीट होगा जो मैं आपको फर्स्ट में दिखाई थी। तो यहाँ पे 3 टाइम आपको 1 1 लूप के अंदर से 1 1 पफ निकालना है 3 टाइम, और 4 वाले लूप से आपको 2 निकालना है। तो यहाँ पे आपको काउंट कर लेना है, टोटल 6 को आपको स्किप कर देना है और 7 से आपको ज्वाइंट करना है। तो 6 को आपको छोड़ देना है और 7वां जो है वहीं से मैं वहाँ पे ज्वाइंट करूँगी यानी जोड़ूँगी। तो इस तरह से देख लीजिएगा। तो ये देखिए 3 के बाद मैं 2 पफ बना रही हूँ। तो इसी तरह से इसमें भी आपको 2 पफ बनाना है। सेम वही चीज़ रिपीट होगा।
तो ये देखिए मैं यहाँ से 2 पप निकाल ली। यहाँ 3 बनाई, यहाँ से मैं 2 बनाई। अब फिर 1 चेन का स्पेस लेना है और यहाँ से मैं एक और पप निकालूंगी। टोटल आपका 6 हो जाएगा। 6 को स्किप कर देना है ज्वाइंट करते समय। तो ये देखिए यहाँ से 6 को छोड़ना है और इधर साइड से 6 को छोड़ना है आपको। अब जो 7 वाला होगा तो वो आपको बना लेना है, क्योंकि 7 से ही जो ज्वाइंट करूँगी मैं। तो इस तरह से पूरा पप को कंप्लीट कर लीजिएगा और नॉट लगा लीजिए इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए। फिर 1 चेन 4 चेन बनाने के बाद फिर से मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करूँगी और जो बीच का आपका जो चेन है वहाँ पे मैं 1 चेन लूँगी और इधर से मैं काउंट करते हुए आऊँगी। 6 को आपको छोड़ना है और 7 में इस तरह से बीचों बीच ये दोनों के बीच में आपका आता है, वहाँ पे इस तरह से नीडल्स को घुसाना है, आपको अंदर करना है और उसके बाद इस तरह से फंदे को फंसाते हुए इस साइड में खींच लेना है और थोड़ा सा इसे टाइट कर दीजिएगा, फंदे को खींच लीजिएगा। तो बैक और फ्रंट आप हमेशा देख लीजिएगा। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे मैं 2 चेन बनाई और इस साइड में मैं ज्वाइंट कर दी सिंगल क्रोशे करते हुए। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और फिर वहीं पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये ज्वाइंट हो गया और इसी तरह से मैं टोटल को ज्वाइंट करते हुए जाऊंगी। फिर से मैं इस तरह से 6 फंदे को खींचूंगी और पप तैयार करूंगी। और फर्स्ट वाला आपको बना लेना है चेन को और जो सेकेंड वाला चेन है वहाँ से आपको बस 1 चेन बनाना है और बीच में जाके चेन जो 3 फ्लावर वाला जो बन रहा है चेन, उसके बीचों बीच जाके इस तरह से 2 चेन बनाते हुए ज्वाइंट करते हुए फिर इस साइड में ज्वाइंट कर देना है। फिर 3 चेन बनाते हुए फिर ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, इस तरह से देखिए ज्वाइंट होते जाएगा। तो इसी तरह से टोटल आपको यहाँ तक पूरा ज्वाइंट करते हुए जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं पूरा यहाँ तक ज्वाइंट कर दी हूँ। सेम उसी तरह से करना था। ये लास्ट वाला मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको कि इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है। जो बीच का जो मैं चेन का जो फूल जैसा बना रही हूँ, तो बीच में ही आपको 1 चेन लेते हुए इस साइड में आपको खींचते हुए ज्वाइंट करना है और फिर उसके बाद इसे ज्वाइंट करने के बाद ये देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका 7 हो चुका है। यहाँ पे जो 2 मैं बनाई थी, तो इस साइड में भी मैं सेम उसी तरह से बनाऊंगी जिस तरह से मैं इस साइड में बनाई थी। तो यहाँ से आपको बीच वाला जो है लूप, वहाँ से 2 टाइम आपको पप बनाना है। सेम वही चीज़ रिपीट होगा, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ।
आप ऐसे देख के भी समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ से मैं 2 टाइम उस लूप के अंदर से 2 टाइम पप निकालूंगी। ये देखिए, फिर 3 चेन बनाइए, फिर मैं यहाँ पे जॉइंट करते जाऊंगी सिंगल क्रोशे करते हुए, जैसे फ्लावर के ऊपर मैं जो बनाती हूँ। फर्स्ट में ही आपको बस 4 चेन लेना है और 2 टाइम आपको 3 लेना है। सेम वही रिपीट होगा, सेम उसी तरह से रिपीट करते हुए जाना है जो मैं फर्स्ट में आपको दिखाई थी। इस साइड टोटल आपका उसी तरह से पूरा बनते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए वहाँ पे 2 बनाए, फिर सिंगल सिंगल मैं यहाँ तक पूरा करूँगी और इसके बाद सेम उस तरह से रिपीट करूँगी मैं। तो ये देखिए पूरा मैं यहाँ तक बना चुकी हूँ 8। और इसके बाद जो इधर का पप है, यहाँ से मैं फिर से यहाँ से मैं 2 निकालूंगी। ठीक है, क्योंकि इस साइड में 2 निकाली तो इधर साइड भी मैं 2 ही निकालूंगी। ये देखिए इसी लूप के अंदर से मैं फिर एक निकाल रही हूँ। देखिए सेम उसी तरह से रिपीट हो रहा है, जैसे मैं फर्स्ट में कर रही थी सेम उसी तरह से करना है आपको। बस उस साइड में आपको ज्वाइंट करना है और इस साइड में सेम उसी तरह से रिपीट करना है। सेम बनेगा इस साइड। अब यहाँ पे ज्वाइंट कर दीजिए। ये देखिए ज्वाइंट हो गया। इसी तरह से टोटल और 4 को मैं इस तरह से ज्वाइंट करते हुए जाऊंगी। जो लास्ट का रहेगा उसे मैं फिर से दिखा दूंगी आपको, हो सके आपको समझ में नहीं आए लास्ट वाला। इधर साइड ज्वाइंट करूँगी इस तरह से, फिर मैं इधर साइड ज्वाइंट करूँगी तो ये इधर से होते हुए पूरा इधर आएगा। फिर दूसरा भी मैं इधर से करते हुए पूरा इधर करूँगी और फिर मैं इसे भी इस तरह से करूँगी। तो मैं ये जो लास्ट वाला जो रहेगा उसे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड पूरा मैं इस तरह से ज्वाइंट कर चुकी हूँ। ठीक है, 5 टोटल आपका उसी तरह से ज्वाइंट हुआ है। और 6 में देखिए मैं यहाँ से इस तरह से बनाते हुए पूरा यहाँ तक आई हूँ टोटल, जैसे मैं यहाँ पे की हूँ। मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरह से देखिए 3 आपका सिंगल सिंगल जाएगा और जो 4 वाले में आपको
टू निकालना है। सेम उसी तरह से करना है आपको। 6 पूरा कंप्लीट कर लेना है और 7 से जॉइंट होगा। ये देखिए यहाँ तक मैं 6 कर चुकी हूँ और इधर साइड भी 6 हो चुका है। अब 7 में आपको जॉइंट करना है। तो पप को कंप्लीट कर लेना होता है। इसके बाद जो ऊपर का जो फ्लावर है फर्स्ट वाला पूरा कंप्लीट कर लेना है और सेकंड में 1 चेन करना है आपको और फंदे को खींच लेना है। और यहाँ तक काउंट कर लीजिएगा 6 7 तक। 7 में आने के बाद बीच में आपको इस तरह से फंदे को फंसाना है। इधर वाले जो आपका जो पप है, पप के ऊपर जो फ्लावर है तो उसके दोनों साइड के फ्लावर को स्किप कर देना है और बीच वाला जो फ्लावर है यानी कि जो घुमा हुआ जो चेन, तो बीच वाले चेन से आपको इस तरह से फंसाते हुए इस साइड फिर से आपको 3 चेन बनाते हुए 2 चेन बनाते हुए जॉइंट करना है। ठीक है, ये देखिए। और फिर 3 चेन बना के फिर से जॉइंट कर दीजिए। फिर मैं इस साइड फिर पप बनाऊंगी और फिर से वैसे ही जॉइंट करना है। छोटे दादाजी पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ तक पूरा फ्रेंड मैं पूरा करके दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए बीचों बीच में यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ तक मैं जॉइंट की 7 तक। ठीक है, 7 तक जॉइंट करने के बाद अब इस ये जो 4 है, बीच में जो 4 बना हुआ है, तो इस साइड का 2 इस साइड का 2 बीच में देखिए मैं आ गई। अब यहाँ से मैं 2 पप निकालूंगी, फ्लावर वाले पप। उसे जॉइंट नहीं करना होता है, उसे फ्लावर से जॉइंट करना है, इस कारण से छोड़ देना है। तो ये देखिए ये दोनों पप तैयार हो गया आपका। इस लूप के अंदर से 2 निकालना था, जैसे मैं हर सब से निकाली इस तरह से 2 2, और ये 2 को स्किप करके इस दोनों को छोड़ देना है और उसके बाद से फिर आपको जॉइंट करना है। तो ये जो मैं सबसे अब 2 पप के बगल से जो मैं बना रही हूँ, यहाँ से फिर से मैं जॉइंट करूँगी। ठीक है, इस साइड के लिए अब
सबसे लास्ट वाला जो आपका बना हुआ है हार्ट, तो वहाँ से आपको इस साइड से भी जॉइंट करना है और इस साइड से भी जॉइंट करना है। तो अब देखिए मैं यहाँ दोनों को छोड़ दे रही हूँ और यहाँ से जो सबसे सिंगल वाला है वहाँ से मैं जॉइंट कर रही हूँ। और सेम उसी तरह से जॉइंट करते हुए जाना है फ्रेंड, जैसे मैं उसमें कर रही थी। ये देखिए इस तरह से बीच में आने के बाद आपको इसके बीचों बीच नीडल्स को घुसाना है और फिर इस तरह से निकालते हुए 2 चेन लेते हुए जॉइंट कर देना है। फिर यहाँ पे 3 चेन, फिर उसी लूप के अंदर से फिर इसे भी जॉइंट कर देना है सिंगल क्रोशे करते हुए। इस तरह से मैं टोटल यहाँ तक पूरा जॉइंट करूँगी। इधर से आपको 6 को स्किप कर देना है, ठीक है, और इधर साइड भी 6 को स्किप कर देना है, यानी कि 7 तक आपको जॉइंट करना है। अब मैं यहाँ पे टोटल इस तरह से बनाऊँगी जैसे मैं बना रही थी। तो फ्रेंड यहाँ पर फिर से मैं सोने लगी हूँ और यहाँ पे मैं बस 6 को ही जॉइंट की थी, तो आप 7 कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं 6 को ही जॉइंट की हूँ जबकि 7 जॉइंट करना था। तो ये पूरा कंप्लीट करके कर लेना है। तो ये देखिए पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ फ्रेंड। अब इसके बाद ये जो फ्लावर को जॉइंट करना है वो मैं बताऊँगी। तो ये तो मैं बनाना बताई थी आपको कि कैसे इसे बनाना है। अब इसके बाद से मैं आपको इसमें जो फ्लावर बनेगा एक्स्ट्रा उसे मैं बताऊँगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से फ्लावर को ले लेना है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक साइड आपको देखना है। तो ये आपका बैक साइड है, ठीक है। तो बैक साइड का जो आपका जो पप का जो लाइन आता है उसकी सिधाई में देखिएगा एक आपका लूप बना हुआ है इस तरह से। तो वहीं पे जाके आपको सिंगल क्रोशे कर लेना है, फिर 4 चेन बनाना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसकी सिधाई में दिख रहा होगा आपको, इस तरह से आपको लूप को उठाना है, ठीक है, नीडल्स की सहायता से। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है, फिर 4 चेन बनाना है आपको और फिर इस साइड में चले जाना है। अब देखिए यहाँ पर मैं की थी, अब इसके बगल में जाना है आपको, इस तरह से उठाना है। यानी सारे पप के बगल में 2 2 करके इस तरह से बना हुआ है, उस वहीं से आपको इस तरह से लूप को तैयार करना है, ठीक है। फिर 4 चेन और फिर देखिए मैं यहाँ से तो उठाई थी मैं, अब मैं इस साइड से निकालूंगी। अब इसके बगल से निकालूंगी। इसी तरह से टोटल आपको इस राउंड पूरा घुमा लेना है। 4 4 चेन लेते हुए टोटल आपका लूप 6 होना चाहिए।
तो ये देखिए, ये टोटल 6 लूप बन चुका है। इस तरह से काउंट करके भी देख लीजिएगा। तो पप की सिधाई से ही आपको इस तरह से लूप को तैयार करना है। अब मैं इसके बगल वाले लूप से इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करूँगी। ठीक है, जॉइंट हो गया। जॉइंट होने के बाद फिर से आपको पप निकालना है, तो इसके लिए लंबा फंदा पूरा खींच लीजिएगा। फंदे खींच लेने के बाद अब मैं यहाँ से 10 टाइम या 12 टाइम इस तरह से ऊन को खींच लूँगी। ठीक है, जितना आपको मोटा बनाना है, घना बनाना है, उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। और इसके पास नोट लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पे 3 चेन का स्पेस 3 चेन लेते हुए यहाँ पे उसी लूप के अंदर पे ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से दिखिएगा ये आगे साइड से। फिर से मैं देखिए यहाँ पे बगल वाले लूप में फिर से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ और फिर फंदे को इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से 12 टाइम खींच लेने के बाद इस तरह से नोट लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन लेते हुए इसे फिर वहीं पे ज्वाइंट कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से ये फ्लावर दिखिएगा। तो पूरा मैं यहाँ तक करके दिखाऊंगी आपको। फिर 3 चेन लेते हुए यहाँ पे ज्वाइंट कर दीजिए और कट कर दीजिए। तो ये देखिए मैं इस तरह से ये फ्लावर को बना चुकी हूँ यहाँ पे पहले ही, तो मैं दिखा दे रही थी आपको। अब ये देखिए इसके जो सबसे थर्ड वाला जो फ्लावर बनेगा, पप बनेगा फ्लावर का, तो उसमें मैं इस तरह से ज्वाइंट करते हुए साथ में जाऊँगी। ठीक है, ये दोनों को आपको पहले ही इस तरह से बना लेना है। उसके बाद जो थर्ड वाला पप होता है उसे आपको ज्वाइंट करते हुए जाना है। इस तरह से पहले ही नीडल्स में नोट लगा लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो वाइट वाला है, ठीक है, तो इसके ऊपर में जहाँ पे मैं जॉइंट कर रही थी वहीं पे इस तरह से लूप के अंदर से आपको सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करना है और यहाँ पे फिर 4 चेन लेना है। और ये दोनों पप के बीच में देखिए यहाँ पे इस तरह से लूप है, उसके बीचों बीच इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेना है। फिर से मैं 4 चेन लूँगी और फिर इसके बीच में जो लूप है वहाँ पे ज्वाइंट करना है आपको। फिर 4 चेन, फिर ये दोनों के बीच में देखिए आपको दिख रहा होगा लूप, वहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करना है। इसी तरह से ये टोटल को मैं यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड पूरा यहाँ तक हो चुका है। अब मैं वहीं पे लास्ट में आके फिर सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी। ठीक है, अब इस लूप के अंदर से मैं इस तरह से ज्वाइंट करूँगी और फिर से फंदे को खींचूँगी और यहाँ से फिर आपको 12 टाइम लंबे लंबे फंदे को खींच लेना है। और इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दीजिए। पप जैसे बनाते हैं सेम उसी तरह से बनाना है फ्रेंड। फिर बगल वाले से फिर से सिंगल क्रोशे करते हुए आपको बगल वाले लूप में चले जाना है। तो फर्स्ट वाला जो पप है उससे ज्वाइंट नहीं करना है, सेकंड वाले लूप में सेकंड वाले जो पप बनेगा उससे आपको ज्वाइंट करते हुए जाना है। ठीक है, तो फिर से 12 टाइम या जितना भी आपको निकालना है 14 टाइम, लेकिन 12 में मैं निकाल रही हूँ, या 14 उस तरह से निकाल लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए फंदे को मैं लंबा खींच ली और ये दोनों के बीच में ये जो पप बना हुआ है ये दोनों के बीच में इस तरह से नीडल्स को
फंसाते हुए मैं खींची फंदे को और यहाँ पे सिंगल क्रोशे सॉरी 1 चेन ली और ये जो जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पर मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे कर दी। फिर यहाँ पे आपको 3 चेन लेना है, 1 2 3 सॉरी 4 चेन लेने के बाद उसी पप लूप के अंदर से जॉइंट कर देना है सिंगल क्रोशे करते हुए। ठीक है, अब मैं बगल वाले लूप में चले जाऊँगी सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करते हुए और फिर से सेम उसी तरह से पप को कंप्लीट करना है। तो एक पप को छोड़ देना है, स्किप कर देना है और सेकेंड वाले जो पप है उसे आपको वो जो हार्ट शेप का जो मैं बनाई हूँ बीच बीच में जाके आपको जॉइंट करते हुए जाना है। ये देखिए यहाँ पे जॉइंट की मैं, अब मैं इस साइड में जॉइंट करूँगी। तो इस साइड को फिर से मैं पप बनाती हूँ। अब ये पप हो जाने के बाद अब इस साइड में देखिए ये दोनों जो है इसके बीच में इस तरह से नीडल्स को फंसाना है और फंदे को खींचते हुए दोनों के बीच से फिर 1 चेन लेते हुए जॉइंट करना है। ये देखिए इस तरह से 1 चेन लेना है आपको जॉइंट करने के लिए। फिर ये जो पप के बीच में जो होल है वहाँ से सिंगल क्रोशे करना है, फिर 4 चेन और उसी पप में इस तरह से जाके जॉइंट कर देना है और इसी तरह से टोटल को रिपीट करते हुए जाना है। एक पप को छोड़ देना है, स्किप करना है और सेकेंड पप से जॉइंट करते हुए जाना है। ठीक है, इस तरह से। तो ये पूरा करके दिखाऊंगी मैं। ये देखिए पूरा जॉइंट हो चुका है फ्रेंड, इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे इस तरह से जॉइंट की हूँ मैं। तो ये देखिए ये जो दूसरा मैं बनाई हूँ ये भी बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है और इसमें मैं अपने व्यूवर्स के रिक्वेस्ट पे बनाई हूँ कुछ अलग। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।